तो बांग्लादेश, माफ कीजिएगा, बांग्लादेश, एक भी बांग्लादेशी प्लेयर आईपीएल में नहीं बिका है। उन्हें बैन कर दिया गया, उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। ये किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टिंग होता है। ये ऐसा दिखा रहे होंगे कि हाँ कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आईपीएल नहीं तो हम कहीं और से भीख मांग, मेरा मतलब हम कहीं और से कमा लेंगे। कि एक बार फिर से पाकिस्तान ने भारत के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। एक हिंदुस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में रहे, लेकिन हिंदुस्तान की जो इज्जत है उसके मन से वो कभी उतरती नहीं है। कोई भी टीम नहीं चाहेगी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो। एक क्रिकेटर जितना आईपीएल से कमा सकता है, शायद वो अलग अलग 5 ऐसे लीग्स में से भी नहीं कमा सकता है। हमारे देश के जो आस और पड़ोस में जो देश है, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ किस तरीके की हालत है हम सबको पता है। ये अपने आवाम को नहीं संभाल पा रहे हैं। आए दिन इनकी गवर्नमेंट इधर उधर हो रही है, गवर्नमेंट कुछ संभाल नहीं पा रही है, खाने को इनके पास खाना नहीं है, और भी बहुत कुछ चल रहा है इनके देश में। लेकिन फिर भी जब भारत इनको बेइज्जत करता है तो भी इनको बेइज्जती का महसूस नहीं होता है, क्योंकि जब भारत इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन्हें थप्पड़ मारता है तो इन्हें उस थप्पड़ का अंदाजा नहीं होता है कि हमारी बेइज्जती हो रही है। शायद केजरीवाल भी इन्हीं 2 देशों से कुछ सीख रहे हैं। खैर, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ ये आप आगे जब वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। मैं हूं समीक्षा तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं द राष्ट्रधर। आईपीएल शुरू होने वाला है, आप सबको पता है, और आईपीएल के ही ऑक्शंस हुए थे अभी कुछ दिन पहले। तो उस ऑक्शंस में काफी बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो काफी अच्छे रकम में फ्रेंचाइजेस को बिके हैं, टीम्स को बिके हैं। और इसी बीच जो बांग्लादेश 12 बांग्लादेशी प्लेयर्स ने अपने नाम आईपीएल ऑक्शंस में दिए थे, जिसमें से मैं आपको बता दूं एक भी बांग्लादेशी प्लेयर आईपीएल में नहीं बिका है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एक भी बांग्लादेशी प्लेयर आईपीएल में नहीं बिका है। और इसका रीजन, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, इसका एक रीजन नहीं हो सकता है। अभी आपने देखा कि जो प्रोटेस्ट वहां पे हुए, कैसे उनकी गवर्नमेंट कुछ महीनों पहले चेंज हुई थी। उसके बाद जो माइनॉरिटीज हैं वहां पे, माइनॉरिटीज यानी मैं हिंदुओं की बात कर रही हूँ, उनके साथ किस तरीके के अत्याचार हुए हैं। और अभी अभी हाल ही में जो हुआ है, 2 दिन पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ, आप सबने वो वीडियो देखा होगा या वो फोटोज देखी होंगी, जब बांग्लादेश में एक यूनिवर्सिटी के बाहर एंट्रेंस गेट पे, मेन एंट्रेंस गेट पे, उन्होंने इंडियन फ्लैग नीचे रास्ते पे लगाया हुआ है, ताकि जितने लोग उस पे से जाए तो उनके पैरों के निशान, उनके चप्पल के निशान जो है हमारे इंडियन फ्लैग पे पड़े। ये किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टिंग होता है। आपने देखा होगा अमेरिका, यूके वाले जो कंट्रीज हैं वो तो अपने कपड़ों में भी और अपने जूतों में भी, मोज़ों में भी उनके अपने फ्लैग्स के प्रिंट्स को वो पहन लेते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है। इस इंडियन फ्लैग के लिए कितने जवानों ने अपनी जान दी है, शहीद हुए हैं। और इसी फ्लैग को बांग्लादेश के एक यूनिवर्सिटी में नीचे लगाया गया ताकि लोग उस पे से चल के जा सके और हमारे देश की जो है वो बेइज्जती हो सके। अब ऑक्शन, ये जो भूल गए थे कि ऑक्शन में जो लोग बैठे हैं वो भी है आखिर हिंदुस्तानी। एक हिंदुस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में रहे, लेकिन हिंदुस्तान की जो इज्जत है उसके मन से वो कभी उतरती नहीं है। तो ऐसा ही ऑक्शन में जो लोग बैठे थे उन्होंने दिखाया कि उन्होंने एक भी बांग्लादेशी प्लेयर को नहीं खरीदा। अब मैं आपको बताती हूँ, 10 टीम्स होती हैं आईपीएल में, उनमें से 10 टीम्स ने 640 करोड़ रुपए जो है प्लेयर्स को खरीदने में लगाए हैं, और 182 प्लेयर्स को खरीदा गया है 2025 के आईपीएल ऑक्शन में, जिसमें से 62 प्लेयर्स ओवरसीज है। ओवरसीज प्लेयर्स मतलब जो इंडिया से नहीं है, इंडियन नहीं है, जो फॉरेन कंट्रीज, विदेशी प्लेयर्स है, उन्हें ओवरसीज प्लेयर्स कहा जाता है। तो 62 ओवरसीज प्लेयर्स खरीदे गए हैं 182 प्लेयर्स में से, और उसमें से एक भी प्लेयर बांग्लादेश का नहीं है। मैं आपको याद दिला दूं कि लास्ट टाइम मुस्तफिजुर जो है वो सबसे ज्यादा नाम में थे बांग्लादेश की तरफ से, जिन्होंने सीएससी की तरफ से खेला था, लेकिन इस बार वो भी नजर नहीं आएंगे आपको, क्योंकि एक भी बांग्लादेशी प्लेयर बिका नहीं है। और उन 12 बांग्लादेशी प्लेयरों ने जब खुद को रजिस्टर किया था तो कितने बेस प्राइस पे रजिस्टर किया था वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले नाम आता है रिशाद हुसैन। ये काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं, पर इससे क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया था 75 लाख रुपए में। इनका नाम तो आईपीएल ऑक्शन में ऊपर उठा, लेकिन किसी भी टीम ने इनके लिए बोली नहीं लगाई। अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि बोली क्यों नहीं लगाई। शायद इसका ये भी रीजन हो सकता है कि जब कोई बांग्लादेशी प्लेयर हिंदुस्तान आएगा खेलने,
बांग्लादेश में जो भी हिंदुओं के साथ हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं। और अभी इस्कॉन के पूर्व प्रमुख और पुजारी चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी भी अरेस्ट हुए, उन्हें लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं। तो इन सब के तहत अगर देखा जाए कोई बांग्लादेशी प्लेयर आता है हिंदुस्तान खेलने तो उसका विरोध हो सकता है, और उस विरोध के साथ साथ वो बांग्लादेशी जिस टीम में हो, बांग्लादेशी प्लेयर जिस टीम में हो, उस टीम का भी विरोध हो सकता है। तो कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि आईपीएल जब तक चल रहा है तब तक उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो। आईपीएल इज अ फन इवेंट जहां मैचेस होते हैं, लोग अपने फेवरेट टीम्स को सपोर्ट करने स्टेडियम पहुंचते हैं, और ऐसे में कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि उनके खिलाफ कोई भी विरोध हो। आगे बढ़ते हैं मुस्तफिजुर रहमान। मुस्तफिजुर रहमान को आपने पिछले साल भी सीएसके की तरफ से बॉलिंग करते हुए देखा था, तो इन्होंने अपना बेस प्राइस जो है वो रखा है 2 करोड़। आगे बढ़ते हैं शाकिब अल हसन, इन्होंने अपना बेस प्राइस रखा है 1 करोड़। शाकिब अल हसन ने अपना नाम ही क्यों दिया रजिस्ट्रेशन में, मुझे यही समझ नहीं आ रहा। ये अपने खुद के देश नहीं जा पा रहे हैं भाई, तुम अपने खुद के देश से ही नहीं कमा पा रहे हो और तुम भारत से कमाना चाहते हो। रचन दास 75 लाख रुपए। तौहीद हृदय, इन्होंने अपना बेस प्राइस रखा था 75 लाख रुपए। तस्कीन अहमद 1 करोड़। मेहदी हसन 1 करोड़। शरीफुल इस्लाम 75 लाख। तंजीम हसन 75 लाख। हसन महमूद 75 लाख। नाहिद राना 75 लाख। इन 12 बांग्लादेशी प्लेयर्स में से किसी ने भी अपना बेस प्राइस 75 लाख से नीचे नहीं रखा, लेकिन इनकी तरफ एक बोली भी नहीं आई, इनकी तरफ देखा भी नहीं गया, खरीदना तो दूर की बात है। और ये ऐसा दिखा रहे हैं कि हाँ कोई बात है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आईपीएल नहीं तो हम कहीं और से भीख मेरा मतलब हम कहीं और से कमा लेंगे। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि एक क्रिकेटर जितना आईपीएल से कमा सकता है शायद वो अलग अलग 5 ऐसे लीग्स में से भी नहीं कमा सकता है। आगे बात करते हैं कि जैसे 2008 में आईपीएल का पहला सीजन खेला गया था और 2008 में ही 11 पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी आईपीएल खेला था, और 2008 के बाद भारत और पाकिस्तान में कुछ ऐसे मसले हो गए कि उसके बाद से कभी भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में खेलने का मौका नहीं दिया गया, या मैं कहूं कि बैन कर दिया गया। जी, उन्हें बैन कर दिया गया, उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। तो कुछ इसी तरीके से बांग्लादेश के साथ भी हो रहा है कि भारत अब धीरे धीरे बांग्लादेश को भी साइडलाइन कर रहा है, और आगे आने वाले आईपीएल के सीजन्स में ये भी देखा जा सकता है कि अभी तो इनडायरेक्टली हम उन्हें साइडलाइन कर रहे हैं, मेरा मतलब बांग्लादेश को। आगे आने वाले सीजन्स में ऐसा देखा जा सकता है कि उन्हें सच में बैन कर दिया गया है, जैसे पाकिस्तानियों को बैन कर दिया गया है। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि आईपीएल के पहले सीजन में 11 पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने खेला था, तो ये कौन से पाकिस्तानी खिलाड़ी थे, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। सलमान भट्ट का नाम इसमें शामिल है, शोएब अख्तर, मोहम्मद हाफिज, उमर गुल, कमरान अकमल, यूनुस खान, शोहेल तनवीर, मोहम्मद आसिफ, शोएब मलिक, शाहिद अफरीदी, मिसबा उल हक। ये आज तक छाती पीटते हैं अपनी कि भाई हमने तो आईपीएल खेला था, क्योंकि आजकल के जो प्लेयर्स हैं उनको तो कभी मौका मिलता नहीं है और ना आगे मिलेगा। तो ये आज तक अपने छाती पीट के बताते हैं कि हमने आईपीएल खेला था, हमने इंडियन प्रीमियर लीग इंडिया जाके खेला था, लेकिन उसके बाद से कभी भी किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं देखा गया कि वो आईपीएल में आके हिस्सा ले रहे हैं और वो खेल रहे हैं। अब जब पाकिस्तान की बात कर ही रहे हैं तो लगे हाथ ये भी बात कर लेते हैं कि एक बार फिर से पाकिस्तान ने भारत के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रही हूँ, तो ये कोई नई बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है, तो हमेशा ही होता रहता है। खैर, मैं ये बता रही हूँ आपको कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज हो रही थी इस बात पे कि भारत और पाकिस्तान का क्या होगा, भारत पाकिस्तान जाएगा या नहीं। तो बीसीसीआई ने तो पहले ही मना कर दिया था कि भारत पाकिस्तान जाके टूर्नामेंट नहीं खेलने वाला, और अब पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने बीसीसीआई की बात मान ली है कि ठीक है भारत अब पाकिस्तान नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने हमारे सामने 3 शर्तें भी रखी हैं। जी, पाकिस्तान ने 3 शर्तें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान ने भारत के सामने शर्तें रखी हैं, तो जी हाँ, उन्होंने शर्तें रखी हैं, और उनमें से पहला शर्त ये है कि इंडिया अपने सारे मैचेस दुबई में खेलेगी, चाहे वो सेमीफाइनल हो, फाइनल्स हो या ग्रुप स्टेज हो, वो सारे मैचेस अपने दुबई में खेलेगी। तो बीसीसीआई ने कहा कि चलो भैया ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, खेल लेंगे, पहले भी खेला हुआ है, फिर से खेल लेंगे। तो उन्होंने दूसरी शर्त रखी कि लाहौर को बैकअप होस्टिंग की तरह रखा जाएगा, यानी अगर भारत ग्रुप स्टेज से ही इस लीग से बाहर हो जाता है तो बाकी सारे मैचेस पाकिस्तान में ही खेले जाएंगे। अब इन्हें ऐसा लगता है कि भारत ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाएगा। अब इन्हें कौन बताए कि भारत ने तो निशाना लगा रखा है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी हम लेके आएंगे घर वापस। आगे बढ़ते हैं, उन्होंने अपनी तीसरी शर्त रखी कि फ्यूचर में जब भी कोई इवेंट, आईसीसी का इवेंट इंडिया में होगा तो पाकिस्तानी प्लेयर्स इंडिया नहीं जाएंगे टूर के लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे तो इसमें क्या हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ना है भाई, पर इससे ये हो सकता है
कि आगे जो 2031 तक है इंडिया में कम से कम 3 आईसीसी इवेंट्स होने वाले हैं। उनमें से पहला है 2025 में वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला है, 2026 में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है और 2029 में फिर से चैंपियंस ट्रॉफी होने वाला है। अब अच्छी बात यह है कि 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो श्रीलंका के साथ टाई अप में है और 2029 का भी जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो बांग्लादेश के साथ टाई अप में है। तो हो सकता है कि इन 2 इवेंट्स में T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत ज्यादा विवाद ना हो, क्योंकि पाकिस्तान अपने आराम से मैचेस जो है श्रीलंका और बांग्लादेश में खेल सकता है और इंडिया आने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात हो सकती है वुमेन्स वर्ल्ड कप पे, क्योंकि पाकिस्तान ये नहीं मानेगा कि उनकी वुमेन्स टीम भारत में आके खेले। तो ये खैर देखा जाएगा कि अगले साल क्या होने वाला है। बाकी आपकी इस खबर पे क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देश और दुनिया की तमाम खबरें और खेल जगत से जुड़ी बहुत सारी खबरों के लिए बने रहिए द राष्ट्र धर्म के साथ।